हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स 12th में इलेक्ट्रोस्टैट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग लेक्चर 15 करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग लगातार देखना। अगर कोई नए व्यूअर्स हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को विजिट करो, आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो पूरा देखो। ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो, कोई एक लेक्चर देखकर मत भागो, आप पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, और जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको शुरू से लेकर आखिर तक आप देखो। ओके, आखिर तक देखोगे तब समझ में आएगा, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। और कॉपी कलम लेकर बैठना। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग इस लेक्चर को, लेक्चर 15 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ऐसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो जो भी आज पढ़ाया जाएगा उसको नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, 5 मार्क्स का या लॉन्ग टाइप का जो भी है वो बनता है क्वेश्चन, और कंपटीशन में इस पर नंबर आता है बहुत सारा। मैं एक सारा कंसेप्ट दूंगा आज, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा आपको डिटेल से, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहो, आखिर तक बने रहना, आखिर तक पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अगर अधूरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जरा भी आप वीडियो को भगाया मत करो, देखना है तो कंप्लीट देखो अच्छा से मन लगा करके। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ नए खूबसूरत लाइन के साथ। क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, चलो ये खूबसूरत लाइन के साथ आज का हम लोग क्लास आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लेना। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। लैंग्वेज कम से कम लिखा है मैंने। बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाकर देखोगे, बहुत सारे टीचर पढ़ा रखे हैं लेक्चर को। ठीक है, बहुत सारे टीचर अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टीचर जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखते हैं, जिससे बच्चों का क्या होता है, बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं अक्सर, उनको ज़्यादा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। ज़्यादा लैंग्वेज वाला जो थ्योरी होता है वो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको मेनली कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आपको उसका पिक्चर देखना है, फिगर देखना है, फिगर के अकॉर्डिंग काम करना है। कंसेप्ट कंप्लीट समझो, लैंग्वेज का टेंशन मत लो। कितना बच्चा लैंग्वेज में ही फंसा रह जाता है, और टीचर सब भी लैंग्वेज खूब लिखाते हैं, इतना लैंग्वेज लिखाते हैं बच्चों को, जो भी डेरिवेशन है वो भी टफ हो जाता है, बच्चों को याद नहीं हो पाता, बच्चों को रटना पड़ता है। खास तौर से स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो आए हुए पढ़ करके, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का तो हाल थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जो इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है इंग्लिश लिखने में। तो उनके लिए मैं अपने इस लेक्चर में मैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम रखता हूँ, ज़रूरत का लैंग्वेज रखता हूँ, फिगर पूरा कंप्लीट मुकम्मल बनाता हूँ। फिगर आप लोग एग्जाम में बनाना, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, सारा कंसेप्ट फिगर में है। फिगर जितना फ्रेश बनाओगे, जितना क्लियर बनाओगे, उतना अच्छा रहेगा। देखो मैंने अभी ड्रॉ किया फिगर, आप लोग देख रहे हो, ये फिगर मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, बस ये हाथ से ड्रॉ किया है, ये मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया है। आप भी कॉपी कलम पर बनाओगे तो पेंसिल से बनाओगे फिगर तो बहुत अच्छा रहेगा। पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, स्केल से बनाओ, स्केल इस्तेमाल करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो। तो इसलिए आप लोगों का मैं ये इन सभी छोटी छोटी बातों का मैं ख्याल रखता हूँ, ताकि आप लोग को ईजी लगे लिखने में, बनाने में टफ ना हो। ओके, प्रैक्टिस कर लो, एक बार तो याद हो जाएगा। मेरा आपको डेरिवेशन बहुत ईजी रहेगा। तो मैं लैंग्वेज का ख्याल रखता हूँ। ओके, कम से कम लैंग्वेज रखता हूँ, कंसेप्ट कंप्लीट दूंगा, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे कंपटीशन का बच्चे देख रहे हो या बोर्ड के बच्चे देख रहे हो। और दूसरी बात कि मैं आपको यहाँ पे नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा आपको अच्छे से। ओके, तो आप नोट कर लेना, लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, आप पूरा वीडियो देख कर जाना। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। VVI लगा लेना, इसमें मैंने VVI लगा भी दिया है, ऊपर में देखो VVI होगा, तो मैंने VVI लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब आ जाओ, फिगर को समझते हैं हम लोग पहले। अभी सर्कुलर रिंग है क्या सर? तो पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। एग्जाम में क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा। जो मैं हेडिंग लिखता हूँ ना यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे हेडलाइन देता हूँ, जो यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, वो हेडिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। बोल देगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑन एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ऐसे बोलते या सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बोलते, यही आंसर बनाना आपको। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग टाइप में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन अगेन बोल रहा हूँ बात को, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ठीक है, ये टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग क्या होता है सर? रिंग क्या होता है? रिंग जैसे चूड़ी, देखो चूड़ी, ये चूड़ी जो है रिंग, जैसे चूड़ी बाला जो भी है उसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। ओके, हिंदी में वलय बोलते हैं, छल्ला बोलते हैं। ओके, सर्कुलर रिंग बोलो इसको, वृत्ताकार रिंग। ओके, सर्कुलर रिंग। अब मुझे इसके एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो मैंने हेडिंग दे दिया एक्सिस पे। एग्जाम में कुछ बोले ना बोले, एक्सिस पे निकाल लेना।
सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस किसको बोलते हैं सर? एक्सिस बोलते हैं जैसे एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, उसी तरह तो यहाँ पे सेंटर से पास करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। सेंटर, ये सेंटर है आपका सर्किल का, सर्किल का सेंटर, सेंटर से जो एक्स जा रहा है ये एक्स एक्सिस बोल दो, यही को बोलते हैं इसका सर्कुलर रिंग का एक्सिस। ओके, तो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जनरल केस करना है मुझे, तो मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, अब कैसे बनाओगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि पहले आप लोगों को, पहले मैं इसको सादा पेज, व्हाइट पेज पे समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो अच्छा से समझना आप लोग, ठीक है, सॉरी, चलो देखो आप लोग अच्छा से देखो, ये सर्कुलर रिंग है, तो कैसे बनाओगे फिगर? ऐसे बनाओगे, मेरा हाथ देख लो, ठीक है, बना लिया मैंने ऐसे सिंपल। अब क्या करो, सर्कुलर रिंग पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन चार्ज ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कोई भी चलेगा। जनरली पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज रही है, यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ सेम है, पर यूनिट लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट है पर यूनिट लेंथ। ओके, लेमडा मतलब हर जगह सेम चार्ज है, बस इतना याद रखना। ये सेंटर है, सेंटर से पी पॉइंट पे एक पी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है। देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, आराम आराम से समझना, हड़बड़ाना नहीं। अब बताओ, ये पूरा ये चार्ज जो मैंने बताया था, ये चार्ज तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, बहुत डिटेल से पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को लेक्चर पूरा देख कर आना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज इस पर क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल क्यू। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज, अब ये मान लो ये जो है ओ जो है, ध्यान देना आप लोग, ये सेंटर ओ है, ओ से जो डिस्टेंस पी की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, मान लो एक्स डिस्टेंस है मान लो। अब फॉर्मूला कोई बच्चा बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब चार्ज पॉइंट हो, पॉइंट चार्ज हो, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, सॉरी मैंने फिर मिटा दिया, रुको। चलो, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समझो आप लोग, बहुत कंसेप्ट दूंगा, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा, वीडियो स्किप बीच में मत करना, ठीक है, पूरा देखना चाहिए, तब मजा आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हूँ सेंटर से, इसका डिस्टेंस एक्स है। अब ध्यान देना, ये पूरा चार्ज टोटल इस पर चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू होता है, ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं सर, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, रिंग जो है अब पॉइंट चार्ज नहीं है सर। तो रिंग देखो कैसे समझना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं अच्छा सा। आपके हाथ में अगर कोई चूड़ी है तो चूड़ी ले लो, अगर किसी के पास चूड़ी है, कोई गर्ल्स अगर देख रही हो तो चूड़ी ले लो हाथ में, कोई बॉयज़ देख रही हो तो देख रहे हो तो घर से कोई चूड़ी का इस्तेमाल कर लो। अब पास में चूड़ी रखे रहना, नहीं तो मेरे वीडियो देखने के बाद चूड़ी को तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज़्यादा समझ में आएगा। चूड़ी पास में रखोगे तो ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चूड़ी के अलावा अगर आपके पास बाला है, कोई बाली उड़ी है, वो भी रख सकते हो हाथ में छोटा सा, ठीक है। चलो, या किसी को मान लो हेयर रबर बैंड जो होता है बाल बांधने वाला, वो भी रख सकते हो समझने के लिए, बस कुछ भी वैसा जो चूड़ी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हाथ में जो तुम लोग रबर बैंड बांधते हो वो भी हो सकता है, चलेगा, टेंशन नहीं है। चलो, तो ये चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे सर, तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो नहीं लगा सकता मैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि इस पूरे ये सर्कुलर रिंग को छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े में तोड़ देंगे, छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े में, छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े को मैं डी क्यू बोलूँगा, डी क्यू। तो छोटा छोटा जो चार्ज का टुकड़ा है, ओके, ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। मान लो कि कहीं पर भी सर, किसी भी रिंग के किसी पार्ट पे, मान लो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। चलो, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ज एलिमेंट काट लिया, इस चार्ज एलिमेंट का जो वैल्यू मैंने लिया, टोटल चार्ज तो क्यू है, मैंने इसका बहुत छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इसको डी क्यू बोल देता हूँ मैं, डी क्यू, क्या बोल दिया मैंने, इसको डी क्यू। अब इस डी क्यू को वैसे, डी क्यू जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, किसकी तरह ट्रीट होगा, मैंने पिछला लेक्चर में समझाया था आप लोगों को, ठीक है। ये डी क्यू चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, डी क्यू बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन छोटा सा मैं कहीं पर भी काट सकता हूँ, लेकिन पहले मैं यहीं पर काटूंगा, ओके। अब ये पॉइंट चार्ज है, अब ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर, मैंने बताया था ना, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से तेरी ओर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की ओर और पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, देखो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो देखो मैं इस पर डाल रहा हूँ, यस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस छोटे से चार्ज की वजह से, छोटा सा चार्ज है, पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकाल रहा मैं, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो छोटा सा होगा, उसका नाम देता हूँ मैं डी ई, क्या दे रहा हूँ, डी।
पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोग? एक एक बात को समझो, वहाँ बनना बनाया है नोट्स तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, खुद से ड्रॉ कर सको, क्योंकि मैंने बना के रखा है तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो डी क्यू चार्ज हो गया, ये डी क्यू चार्ज स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, छोटा, क्योंकि ये पूरा चार्ज तो है नहीं, छोटा सा चार्ज है, तो छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे वो होगा डी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब क्या करो, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो ध्यान में अच्छा से इसके अपोजिट कौन होगा पॉइंट, यहाँ पे होगा एगो यहाँ पे भी काटो, इसके सामने 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 काटो, दो काटना है, एगो यहाँ एगो यहाँ। ओके, अब इसका इलेक्ट्रिक, इसका भी चार्ज डी क्यू होगा, डी क्यू। ओके सॉरी, एक मिनट में क्या करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, रुको। ओके, डी क्यू चार्ज होगा, हो ना। अभी डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे मैं मिटा दूँ ऐसा, यस, ये भी डी होगा। ओके, ये भी डी होगा। ओके ठीक है, डी दो हो गया डी। अब बताओ ये डी डी, अब ऐसा पूरे तुम सर्किट रिंग पे यहाँ 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 हर जगह पर तुम जाते जाओगे, डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। अब सब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में है नहीं सर, एक डायरेक्शन में है नहीं, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़ नहीं सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर? पहले इसका कंपोनेंट तोड़ लो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा। इसको बोलोगे डी ई, मैंने थीटा बोल दो इस एंगल को, इस एंगल को थीटा बोल दो। ठीक है, थीटा बोल दो, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा टचिंग होता है क्या? ये थीटा क्यों हो गया? क्योंकि ये अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने का कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का कौन इक्वल होता है, याद है आप लोगों को? ओके, एक मिनट, वेट, आप लोग वेट करो। चलो ठीक, अब देखते हैं हम लोग। तो ये जो है आप लोग देखो अच्छा से समझना है, आराम से। तो ये डी जो है, डी थीटा, तो डी ये जो पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, लिखने में दिक्कत नहीं होगा मुझे। ठीक है, जा सॉरी, पूरा मिट गया। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं है, बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, समझा दिया था मैंने, ये आपका हो गया। ये जैसे मान लो, चलो देख लो आप लोग फिर से। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग अच्छा से, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ डी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने समझा रखा है, डिलेट हो गया था, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो यहाँ से मैंने एक इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दिया। ओके, इसका नाम दे दिया डी, एक डी क्यू यहाँ से मैंने काटा, इसका भी मैंने ले लिया, सॉरी यहाँ पे मैं मोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये भी डी क्यू की वजह से हो गया, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। ओके, कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस एक्स मैं मान चुका हूँ, ये थीटा एंगल था, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो थीटा हो गया, तो अब बताओ इसका दो कंपोनेंट होगा, आप लोग ध्यान देना, अच्छा से ध्यान देना आप लोग। ओके, चलो यहाँ पे, ओके यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट होगा, डी ई, ये होगा डी ई कॉस थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। फिर इसका कंपोनेंट तोड़ो, इसका, चलो मैं साइन इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर, कलर देख लेना। तो इधर भी ये भी तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, दोनों थीटा ही होगा, सेम है, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका भी डी कॉस थीटा, दो डी कॉस थीटा हो गया इस डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया डी साइन थीटा, हो गया। अब बताओ ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो वर्टिकल जितना भी इस रिंग पे जितना भी तुम एलिमेंट काटोगे, उस एलिमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो डी कॉस थीटा सबका, बहुत डी कॉस थीटा सबका डी कॉस थीटा आएगा। तो डी कॉस थीटा को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इंटीग्रेट हो जाएगा। इस यहाँ पर छोटा चार्ज मैंने बहुत छोटा चार्ज, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो चार्ज, यहाँ आओगे और चार्ज बढ़ेगा करते करते टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू चार्ज, तो जीरो से क्यू इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, बस यही है फिगर, बस हो गया। चलो आ जाओ मुद्दे पे, हम लोग आ जाते हैं। देखो यही है, अच्छा समझना, ये मैंने फिगर बनाया, तो बहुत ईजी फिगर है, देखो ये लो फिगर आप लोग के लिए समझाने के लिए, देख लो, ये हो गया आपका, ये बोला पूरा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक डी क्यू चार्ज, ए पॉइंट है, नाम इसका मैंने ए दे दिया, ए पे डी क्यू एक एलिमेंट काट दिया मैंने, डी क्यू चार्ज, तो डी क्यू वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी यू हो गया, देखो मैंने यहाँ लिख दिया डी। ओके, देख रहे हो आप लोग, इस एक डी क्यू इधर हो गया डी। ओके, अब इस डी का दो कंपोनेंट, पहले एंगल थीटा बोलते, ये भी थीटा हो जाए, थीटा छूट गया, थीटा लिख लेना आप लोग, थीटा लिख लेना, अब आपका काम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक ही जगह लिख दो चलेगा, लेकिन इसको भी लिख देना थीटा, इसको भी लिख देना थीटा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको जो है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
चलो ठीक है। तो ये जो एंगल देख रहे हो आप लोग थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थीटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये वाला, सॉरी, चलो थीटा हो गया। तो ये भी थीटा हो जाएगा, कर लेना आप लोग अच्छा से। ठीक है, चलो उसके बाद ये बताओ, ये वाला इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर थीटा टचिंग डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा इधर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट, इधर एक डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। ओके, दो बार डी कॉस थीटा मैंने लिखा ना, तो ये दोनों का है, एक इसका है एक इसका है, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल एक ऊपर हो गया, तो ये बता ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखा दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, नहीं वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्स के डायरेक्शन में। तो एक्स एक्स के डायरेक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और वाई एक्स के डायरेक्शन को वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला सब ऐड हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दो बस, एक डी कॉस थीटा को उसको इंटीग्रेट कर दो, और टोटल चार्ज कहाँ से लगो, 0 से क्यों हो गया, यही सवाल है, कुछ नहीं है। और ये चीज़ समझ लो फिगर में, एक चीज़ और समझ लो फिगर में, ये आर इस सर्किल का रेडियस है, एक्स डिस्टेंस है। अभी जो पी पॉइंट है, ये डी क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है, इसका ये डिस्टेंस, ये आर मैंने मान लिया, आर लेट कर लिया। ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब एक चीज़ समझना, अभी एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। ओके, इस एलिमेंट को काटा, एंगल थीटा बना, इस एलिमेंट को काटा, ये भी थीटा बनेगा। लेकिन क्या यहाँ पे एक एलिमेंट काटेंगे, क्या इसको इससे मिला देंगे तो क्या उसका एंगल थीटा नहीं बनेगा, उसका भी थीटा बनेगा। ऐसे तुम अपने सामने क्या करो, ऐसा थीटा कॉन्स्टेंट है, थीटा चेंज नहीं होगा, चेंज होगा चार्ज। यहाँ पे ना आर चेंज होगा, ना एक्स चेंज होगा, ना ये रेडियस चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना थीटा चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सब कांस्टेंट है। कहोगे सर कैसे, तो देखो ये आर क्या है, ये आर है उसके पॉइंट से, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उससे डिस्टेंस है। तो आप अपने सामने चूड़ी ले लो, और चूड़ी के सामने से कोई भी चूड़ी का कोई भी पॉइंट उठाओ, वहाँ से डिस्टेंस अपने आप को कोई चीज़ को, या अपने हाथ से या अपने आँख का डिस्टेंस मेजर करो, बराबर आएगा। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। ये नहीं समझना कि सर यहाँ से ये डिस्टेंस कैसे समझ, ये या ऊपर से देखो ना, तुम अपने कागज़ की तरफ से देखो, तुम क्या करो, ये कागज़ पे रखे हो, चूड़ी रखे हो, अब चूड़ी से यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, कुछ कहीं पर इसे मेजर करो सेम आएगा। देखते हैं आर एक्स और ये आर, कैपिटल आर सब कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं होगा। पॉइंट समझ आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे लोग लैंग्वेज लिख दिया बहुत ईजी करके। अब फिगर समझ गए ना, अब लैंग्वेज लिखना जरूरी आसान है। लेट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म लो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेमडा कांस्टेंट है उसका, लेमडा के हिसाब से बनाया जा सकता है, मैंने लेमडा के हिसाब से नहीं बनाया, बहुत ईजी करके बनाया। रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है, इस आर है, एंड चार्ज इस पर कितना टोटल चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज ले लो, माइनस क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो देखो इधर एक चीज़ समझना, अभी मैं समझा रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट तो इधर ही ना होगा, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, सब इधर ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ओके, अगर तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो दूर इधर होगा। अगर तुम इधर इस पॉइंट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि एक्सिस तो इधर होगा ना, इधर तो हो सकता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, अवे फ्रॉम दी तो लेफ्ट होगा, तो इधर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बोल दोगे, और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बोल दोगे, बात खत्म, क्योंकि उधर एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्लियर हो गया, ये डायरेक्शन है। चलो, नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द चार्ज होता। ओके चलो, तो मैंने लैंग्वेज लिख दिया, तो लैंग्वेज आप लोग समझ लो, बहुत आसान लैंग्वेज में, कुछ नहीं है। लेट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग विद रेडियस आर एंड चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखा गया, एयर में वैक्यूम में रखो, वैक्यूम लिखो या एयर रखो या फ्री स्पेस लिखो, चलेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है इसमें। अब देखो आप लोग, ओपी एक्स मान लिया मैंने, ओपी क्या है, ओपी देख लो आप लोग, आपके सामने में मैंने लिख दिया, देखो ओपी एक्स है, ए पी आर है, स्मॉल आर है, और ए ओ जो रेडियस है। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर निकाल सकते हो, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अरे लंब स्क्वायर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, भाई कर दो, मैंने भाई कर दिया है पे देखो। तो ओ पी एक्स है, ए पी आर है, ओके, और आर रेडियस तो ए ओ ए रेडियस तो है ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आप लोग ध्यान देना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने इन ट्रायंगल ए ओ पी ले लिया, इन ट्रायंगल ए ओ पी, देखो ए ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, ये ना एक ही ट्रायंगल का काम करो, कोई दो ट्रायंगल के काम करने की जरूरत नहीं। ए ओ पी में आर स्क्वायर इक्वल टू आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये स्मॉल आर देखो ना, ये हाइपोटेनस है कि नहीं है, समझ लो ना, बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से तुम ये काम कर सकते हो कि आर को, इस छोटा आर को इस अकेला कर लो, तो रूट चल जाएगा, स्क्वायर तो रूट चल जाएगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ मैंने लिख दिया यहाँ पे, काम पड़ेगा इसका, जरूरत पड़ेगा आगे, चिंता मत करो, इसलिए मैंने लिख दिया। अब कॉस का इस्तेमाल पड़ेगा, कहो सर कॉस का इस्तेमाल क्यों पड़ेगा सर, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, पहले कॉस इस्तेमाल कर लिया। कभी भी आप डेरिवेशन करो पहले फिगर बनाओ, फिगर को समझ जाओ, कहानी खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो तो यहाँ से ठीक कॉस का वैल्यू निकालो, कॉस का जरूरत पड़ेगा, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस में देखो तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया एक्स, हाइपोटेनस हो गया आर, एक्स बाय आर, कॉस का इस्तेमाल पड़ेगा, मैंने लिख दिया। तो कॉस का हो गया एक्स बाय आर, कॉस ही लिखना कि वो कॉस आया था वहाँ पे, साइन तो कट ही गया था, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ स्मॉल ये जो एलिमेंट है डी क्यू, उसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी का वैल्यू रख दो, डिस्टेंस कितना है इसका डिस्टेंस आर है,
फॉर्मूला लगा दो क्योंकि पॉइंट चार्ज बन जाता है वो, तो मैंने लिख दिया डी ई। तो डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ डी क्यू चार्ज, हो गया। के डी के होता है ना, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको के बोलते हैं। चार्ज कितना डी क्यू स्मॉल एलिमेंट की वजह से, डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको। अब बताओ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, सॉरी यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल डी कॉस थीटा, एक का डी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, बात खत्म। वर्टिकल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट को डी ई वाई बोल देते हैं, डी ई वाई स्मॉल वाला बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, स्मॉल चार्ज की वजह से। अब टोटल निकालना है, ई वाई निकालना है, टोटल ई वाई निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दोगे, और टोटल इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा कि सबका वर्टिकल तो सब कट जाएगा, मैंने बताया था वर्टिकल सब कट जाएगा, टोटल वर्टिकल सब कट जाएगा। ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसको अपोजिट, मान लो यहाँ पर का एलिमेंट काटोगे, यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट यहाँ काटोगे, एक एलिमेंट इसका एलिमेंट ऐसे आएगा, एक एलिमेंट ऐसे आएगा, कट जाएगा दोनों। तो जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा सब कट जाएगा। तो मैंने टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्शन ओके इज जीरो, मैंने लिख दिया ई वाई जीरो हो जाएगा। लेकिन सर कॉस में तो जीरो नहीं होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बचा एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो बचा हुआ है तुम्हारे पास ई एक्स ई डी कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो भाई ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड वही नेट बन जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो जीरो है, तो डी कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो डी कॉस थीटा, डी का वैल्यू वहाँ से मैंने रख दिया, अभी जो निकाला था डी का वैल्यू ये डी का वैल्यू ये के डी क्यू बाई आर स्क्वायर रख दो, मैंने रख दिया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ओके। अब यहाँ पे दो थीटा कांस्टेंट है, मैंने बताया थीटा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डी क्यू कहाँ से लेंगे, इस डी क्यू देखो, डी क्यू टोटल चार्ज उस पर कितना चार्ज है, टोटल कैपिटल टोटल चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू है, मैंने बोल दिया पहले लिख दिया था यहाँ पे ओके। अब कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे छोटा सा चार्ज मैंने काटा, तो वहाँ पे मान लो जीरो है, बहुत छोटा चार्ज जीरो है, छोटा कम चार्ज है वहाँ पे जीरो है, मान लो जीरो से स्टार्ट करना है, बहुत छोटा चार्ज यानी जीरो, तो जीरो फिर बड़ा चार्ज बड़ा, 2 कलम 3 कलम 4 कलम 5 कलम 10 कलम 20 कलम 50 कलम 100 कलम, पूरा टोटल मान लो कि क्यू कलम है, तो क्यू हो जाएगा, तो जीरो से क्यू इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म। कितना बुक में इसको लिम्डा से बनाया है, लिम्डा करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से, टेंशन ही खत्म हो जाएगा आप लोग का ओके। चलो तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, देखो जीरो से क्यू इंटीग्रेट कर दिया, मैंने के बाहर निकाल दिया, थीटा बाहर निकाला, आर बाहर निकाल दिया, सब बाहर निकाल, सब कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, मैंने बोल दिया क्यू कांस्टेंट है। जीरो से क्यू इंटीग्रेट कर दिया मैंने, जीरो से क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा। देखो जब भी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन सांप देखकर डर लग जाता है तुम लोग को, सांप देखते हो, नागिन सांप, बहुत सर नागिन सांप है सर बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। तो डी क्यू, जब भी डी क्यू रहेगा, जैसे मान लो डी एस का इंटीग्रेशन एस होता है, बात खत्म। दो इंटीग्रेशन और डी कभी भी रहेगा तो डी और इंटीग्रेशन मर जाता है, ऐसे जानना, डी और इंटीग्रेशन मर जाता है। डी जैसे मान लो डी टी लिख दिया मैंने, तो डी और इंटीग्रेशन रहेगा, इस यहाँ पे डी को खा जाता है, बात खत्म, बचेगा टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, कल को डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी एस का इंटीग्रेशन एस, डी को खा जाता है वो, डी को मार देता है वो, समझ जाओ, हो गया। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। के कॉस्ट ऑफ आर स्क्वायर, के यहाँ रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो रखने की जरूरत नहीं है। अब के को अलग कर दो, आर स्क्वायर कॉस का वैल्यू मैंने वहाँ निकाल रखा था, कॉस का रखा था मैंने निकाल के, एक्स वाई आर देखो, एक्स वाई आर देखो, कॉस का वैल्यू मैंने एक्स वाई रख दिया यहाँ पर, कॉस का वैल्यू एक्स वाई रख दिया। अब बताओ ये आर स्क्वायर, ये आर क्यू हो जाएगा, के क्यू एक्स, ये फॉर्मूला आ गया। अब आर का वैल्यू भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखो ये आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू निकाल रखा है, रखो आर का वैल्यू ओके। यहाँ पे आर क्यू है ना, यहाँ पे आर क्यू ना, आर का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ था, तो रखो उसको, मैं यहाँ रखा हूँ, देखो इसमें, देखो यहाँ पे यहाँ रख दिया मैंने, देखो नेट ई डब्बा में देख रहा हो बॉक्स में, तो के क्यू है एक्स, और आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर हाफ था, तो आर स्क्वायर है, आर क्यू है, आर का वैल्यू रखोगे कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है, और उसका पावर 3/2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3/2 हो जाएगा, इसलिए मैंने 3/2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, आर का वैल्यू देखो ना यहाँ पे, तुम देखो गौर से, आर का वैल्यू क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है, पावर इसका क्यूब करोगे तो पावर 3/2 ना हो जाएगा, क्यों है यहाँ पे आर में, यहाँ पर नीचे देखो क्यों है ना नीचे, तो नीचे क्यों है आपका, देख रहे हो नीचे क्यों है, सॉरी नीचे क्यों है ना, क्यों है, ठीक है। चलो हो गया, तो ये फार्मूला होगा आपका, ये फार्मूला एग्जाम में आपको लॉन्ग टाइम में पूछेगा 5 नंबर में ड्राइव करने के लिए, तो आपको कहाँ तक सॉल्व करना है, यही तक सॉल्व करना है, यहीं तक करना है, पूरा बात खत्म। ये हो गया, ड्राइव हो गया, क्वेश्चन बन गया, बहुत ईजी है कि नहीं बताओ। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना है 5 नंबर में, कोई लैंग्वेज नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैंने पेश कर दिया है। आपको अगर अच्छा लगा है, इतना ही आप लोग वीडियो देखकर छोड़ सकते हो बोर्ड वाले, लेकिन जो पूरा देखना कंसेप्ट आएगा, न्यूमेरिकल सब पूछ सकता है, कंपटीशन में क्वेश्चन सब आता है बहुत सारा, आप देखो जो आप इंपॉर्टेंट बात सब कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देना अच्छा से आप लोग। डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैंने राइट साइड में निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन कितना होगा राइट साइड में, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओके। तो इस बोलेंगे पॉजिटिव, ये सेंटर से क्या होगा, सेंटर से दूर, डायरेक्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम दी सेंटर,
सेंटर से दूर है, डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेंटर से दूर, ठीक है, सेंटर से दूर मैंने लिख दिया, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो चलेगा, ओके, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, चलो डेयरी मिल्क है ना, डेयरी मिल्क नहीं है ये, चलो अब मान लो सेंटर पे निकालना, अब एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग निकाले इसके एक्सिस पे, यहाँ निकाले, अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे निकाल, इस सर्किल के सेंटर पे निकालते हैं, सेंटर पे। अब इसको समझो, ये कंसेप्चुअली समझो पहले, इस सेंटर का मतलब क्या होगा, सेंटर पर ये एक्स का वैल्यू घटते 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 एक सेंटर पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और यही ना एक्स है, यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा सेंटर पर लोगे, तो यहाँ पर अगर पॉइंट ले लोगे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो एक्स का वैल्यू घटते घटते यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो यहाँ पर रखो तो एक्स जीरो जीरो रख दो यहाँ पे फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पे तुम जीरो रखोगे यहाँ पे, तो जीरो रखोगे तो ये एक्स जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो याद ना, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, अब कंपटीशन और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट सेंटर इज जीरो, ऑलवेज रिमेंबर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट द सेंटर, ओके, इज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज रिमेंबर, जीरो के बराबर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसको फिल करवा देता हूँ, फिल करोगे, चलो फिल करवा देता हूँ आप लोगों को, देखो फिल करवाता हूँ, मैंने यहाँ बनाया फिगर, देखो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स जीरो तो ई भी जीरो, ठीक है, चलो मैं इसको फिल करवा देता हूँ आप लोग को लिए, चलो फिल करो, जैसे ये सर्कुलर रिंग मैंने ये बनाया, ध्यान देना आप लोग, तो ये सर्कुलर रिंग बनाया, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ लोग, सॉरी मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, बड़ा करके बनाया। अब बताओ ये सर्कुलर रिंग है, ओके, आप सेंटर पर निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे, मैं एक एलिमेंट यहाँ काटोगे, तो एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों एक दूसरे को काट देगा, सब काट देगा एक दूसरे को, सिंपल बात, कितना आसान है, देखो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इस एलिमेंट की वजह से ऐसे होगा, तो दोनों एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो हो गया, इस समझने में भी आना चाहिए, फील भी आना चाहिए, फील भी, जैसे मान लो यहाँ पर काट रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके सामने कौन है, ये इसके सामने ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों कट जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सेंटर पे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बात खत्म, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे, ठीक है, याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ये समझ में आ गया अच्छा से आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे मेरे साथ रिपीट करो, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर इज जीरो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट समझो, मान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला, ये जो पॉइंट मैंने लिया था, यहाँ पे फिगर को देखो, जो पॉइंट लिया पी पॉइंट बहुत दूर ले लिया मैंने, इन्फिनिटी पे ले लिया, बहुत दूर ले लिया, इतना दूर ले लिया कि पी पॉइंट जो एक्स है ना, ये एक्स बहुत बड़ा हो गया, एक्स का वैल्यू जब रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में रेडियस को प्लस से हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पे, इफ एक्स इज मच लार्जर देन आर, ओके, या ग्रेटर देन आर, और एक्स बहुत आर से बहुत बड़ा हो, इसका मीनिंग समझा, यानी कि वो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मुझे, उससे ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, वो पॉइंट मान लो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, तो उसके इसमें एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या करो, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला दो, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है, डेरिवेशन करना, 2-3 बार प्रैक्टिस, फिजिक्स को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएगा, बहुत आसान है, फिजिक्स टीचर सब बहुत भारी कर देता है, ओके, तुमको यकीन नहीं होगा, बच्चे को फिजिक्स मैं बता रहा हूँ, साइंस में सारे बच्चों को सब मैक्सिमम चीज़ समझ में आता है, केमिस्ट्री भी समझ में आता है, मैथ भी समझ में आता है, बायोलॉजी भी समझ में आता है, खासतौर से बायोलॉजी के बच्चों को, अब फिजिक्स बहुत दिक्कत होता है, बायोलॉजी के बच्चों को भी दिक्कत होने लगता है, फिजिक्स में क्या मैथमेटिकल भी चीज़ है और कंसेप्ट भी है, और टीचर सब उसको लैंग्वेज भर करके और थोड़ा सा गैदरिंग कर देता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, तुम लोग को हम बता देते हैं, तुम लोग को एकदम शॉक लगेगा कि सर कैसे कैसे मेहनत किए हैं। हम लोग जो पढ़ते थे तो एक छोटे छोटे कंसेप्ट लिए सर के पास दौड़ते थे, सर के पास बार बार दौड़ते थे, एक छोटे छोटे कंसेप्ट लिए सर बहुत दौड़ाते थे, यानी सर सबका भाव बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग दौड़ते थे, आप तब भी क्लियर नहीं होता था, उधर जाओ सर का खुशामद करो। लेकिन आज आप लोगों के पास एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसका फ़ायदा उठाओ, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कोई टीचर का खुशामद नहीं करना है, आप कंसेप्चुअल पढ़ाई, आपको अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हज़ारों यूट्यूबर है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, यूट्यूब पे कमी नहीं है अच्छे टीचर की, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा रहा है। लेकिन शॉर्टकट वीडियो मत देखना कभी, छोटा छोटा वीडियो जो 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो सब है, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। मैं जो आपको मेरा वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन इसमें मैंने पूरा कंसेप्ट देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ कोई कंसेप्ट। भले ही मैं नोट्स में कम लिखता हूँ, नोट्स में मैं अप्रोप्रिएट चीज़ लिखता हूँ, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट देता हूँ कंप्लीट देता हूँ। इसलिए आप लोग हड़बड़ाई मत करो, और जो टीचर सब, जिन टीचर का भाव बढ़ता था, भाव नहीं बढ़ना चाहिए, वो टीचर को भूल जाओ आप, ओके। वैसे टीचर का आप देखो, सब टीचर आप समझ गया कि हम लोग का क्या क्वालिटी है। जो टीचर सब बहुत ज़्यादा भाव खाता था, अब सबका भाव गिर गया है, ओके। इसलिए आप लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर चैनल को देखो, सारे चैनल को नहीं देखना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। 10 तरह का 10 टीचर के देखोगे कंसेप्ट, 10 कंसेप्ट देखने से तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। कोई एक टीचर को देखो, आप पूरा देखो, अच्छा से वीडियो देखो, अब जो टीचर पूरा पढ़ा रहा है वही का देखो,
इन्हें कि कोई अधूरा पढ़ा रहा है, थोड़ा सही पढ़ा रहा है, थोड़ा सही पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं करना। कंप्लीट जो पढ़ा रहा है उसका कंप्लीट वीडियो का बात खत्म, ठीक है। ये तरीका अपनाओगे तो दो तो मेरे तुम मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करो, ओके। अपने दोस्तों में सोचो कितना मेहनत से हम लोग बनाते हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करो। मेरा पर्पस है, मेरा मकसद है कि हर ज़रूरतमंद बच्चों तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुँच जाए, मेरा वीडियो से हर बच्चा फ़ायदा उठा सके। अगर आप लोग अपना काम कर लो कि कोई हर दिन एक एक बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, तो मैं समझूंगा मेरा कोई भी गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं, पैसा की वजह से परेशान हो रहा है, टीचर के पास बार बार दौड़ रहा था, परेशान हो रहा था, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, और पैसा की वजह से नहीं पढ़ रहा था, तो वो मेरे यूट्यूब को देख करके अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा कि मेरा मेहनत कामयाब हो गया, ओके। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है जी, हर चीज़ पैसा ना होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर गरीब बच्चों तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, हर बच्चों तक पहुँचे, ज़रूरतमंद तक, चाहे गरीब हो चाहे गरीब ना हो, उससे मतलब नहीं है, ज़रूरतमंद तक पहुँचे। और इतना भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपका कोई दोस्त है, उसके पास मोबाइल नहीं है और वो पढ़ने में ठीक ठाक है, तो उसको मोबाइल अपना दो, देखने के लिए साथ ही देखो और उसको हेल्प करो, इतना करो, इंसानियत करो। आप खुद ना बढ़ो, खुद नहीं ज़्यादा पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों को लेकिन बढ़ने का मौका दो। समझ रहे हो का मैं बोल रहा हूँ, दोस्तों के लिए कुछ करोगे तो तुम्हारा ही भला हुआ है। एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा दोस्त, ओके। जब पढ़ने वाला बच्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, समझे बात को। इसलिए आप लोगों को मेरे हिसाब से दोस्ती निभानी चाहिए, ओके। चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हो गया, तो दोस्ती समझ में आ गया। तो आप लोग यूट्यूब पे अच्छा सा देखो, बढ़िया से मज़ा आ जाएगा। चलो आप दूसरा, मैंने एक कंसेप्ट, एक दूसरा केस कर रहा हूँ मैं कि एक्स बहुत दूर हो, यानी कि वो पॉइंट बहुत दूर हो। तो बहुत दूर होगा तो क्या करना, ये फार्मूला जो आपको था यहाँ पर, ये फार्मूला जो था, इसमें क्या करना, एक्स को आप ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से, यहाँ पे एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर से तुम आर को हटा सकते हो, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर को हटा सकते हो, आर को हटा दो, ओके। जब भी इग्नोर कर दो, कभी भी आर बहुत छोटा हो जाए एक्स से कंपेयर में, जो छोटा हो जाता है उसको हटा दो। जैसे मान लो कि मैं बोल दूँ कि एक्स बहुत छोटा है आर से, तो एक्स को हटा देंगे, ई एक्स को नहीं हटाएंगे, गुना से नहीं हटाएंगे, मल्टीप्लाई से नहीं हटाएंगे, जोड़ या घटाव से हटाएंगे, ओके, माइनस प्लस से हटाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता रहता है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर को छोड़ देंगे उसके कंपेयर में। अरे सोच रहे हो एक्स का वैल्यू मान लो कि एक्स का वैल्यू मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोल लो, मान लो एक्स का वैल्यू मान लो कि 1000 है, ओके। एक्स का वैल्यू 1000 है, आर का वैल्यू 1 है मान लो। अब 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और एक का स्क्वायर कर दो, क्या होगा। अब एक के कंपेयर में 10 का कोई औकात है, नहीं औकात है, तो उस 1 को छोड़ सकते हैं, आर को छोड़ सकते हैं, यही मतलब है, समझाया मतलब। अब चलो तो ये हो गया, एक्स मैंने लिख दिया, स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था 3/2, 2 कैंसिल, ओके। ये आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3/2 था फॉर्मूला में, तो एक्स क्यू बचा, एक्स कर दो एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़े थे। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि कोई चार्ज है क्यू चार्ज, इसकी वजह से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस से के क्यू आई आर स्क्वायर होता है, के क्यू आई स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिर हम लोग जो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पढ़े हैं हम लोग, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ओके, की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके एक्सिस पर होगा, तो अगर पॉइंट पी बहुत दूर है, तो वो सेम पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, पॉइंट चार्ज वाला, ठीक है सर। क्यों, एकदम समझो कि बहुत दूर हो जाएगा तो वो पॉइंट चार्ज, यानी कि ये सर्कुलर रिंग है, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जाएगा, सेम पॉइंट चार्ज वाला हो जाएगा, ठीक है। माने कि उस टाइम में जब ये पी पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाए तो इसको तुम बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेम बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो 2 बात हो गया, समझ में आ गया। अब एक और केस करेंगे, एक और चीज़, अगर पॉजिटिव रिंग चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, पॉजिटिव चार्ज है चाहे लेफ्ट निकालो या राइट निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मैंने ये दे दिया था। इतना बात आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक कंपटीशन के लिए भी कुछ बात है, कुछ अच्छा बात सब मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आप लोग एकदम वेट करो, ओके, बहुत ज़बरदस्त बात। चलो यहाँ पर आ जाओ इसका, चलो देखो एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें तीसरा केस है, ये एक्स्ट्रा केस है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बोर्ड के लिए वो पहला स्लाइड वो पूरा उतार लेना, पहला स्लाइड का। अब 0 3, चलो अगर आर बहुत बड़ा हो एक्स से, आर बहुत बड़ा एक्स है, यानी कि जो देखो ये जो फिगर मैंने बनाया था, देखो ये आर बहुत बड़ा एक्स से मतलब क्या हुआ कि वो जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, वो इसके अंदर कहीं पे अंदर में, बहुत अंदर में, यानी सेंटर के काफ़ी करीब है। सेंटर पर तो 0 होता है, लेकिन सेंटर के काफ़ी करीब है, सेंटर के काफ़ी करीब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के बच्चे भी देखो काहे कि पूरा समझ में आएगा, कोई चीज़ समझ नहीं है जो नहीं समझाने वाला है, सब समझ आएगा। तो आर बहुत एक्स से बड़ा है, तो आर इसमें से एक्स को हटा सकते हैं आप, क्योंकि एक्स बहुत छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो रखो वैल्यू आर स्क्वायर रखोगे वहाँ पे, तो यहाँ से 2 कैंसिल, आर क्यू हो गया। अब ये फॉर्मूला आया, आर तो कांस्टेंट है, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल तो तुम्हारा एक्स होगा, पॉइंट चेंज करोगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया पूरा। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो कितना जबरदस्त बात आया। यहाँ पे और भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, एक्स स्क्वायर के, ओके। अभी जो मैंने पहला दूसरा केस जो किया था, दूसरा केस देखो, दूसरा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
एक्स स्क्वायर के। बट ई वाला केस में देखो, ई वाला जो केस मैंने बनाया अभी, इस केस में जब एक्स इज मच मच लेसर देन आर, जब आर बड़ा हो माने सर्कल के सेंटर के काफ़ी करीब हो पॉइंट, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एक्स। ओके, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और जब एक्स बहुत बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फर्क समझ लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज करेगा। अभी एक पावर के हैं, दो लिनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बोलते हैं लिनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यानी कि लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा होगा एक्स भी उतना बढ़ेगा, या ये बोलो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और लेकिन अगर मान लो कि दूर लोगे, बड़ा लोगे, तो उसके में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो उसका फिगर देखो, मैंने इसका ग्राफ समझो, कंसेप्चुअली ग्राफ बहुत ईजी कर देता है। देखो यह ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ पर देखो मैंने बनाया, बहुत सब बढ़िया समझना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। सब कंसेप्चुअल चीज़ सब है, बहुत कंसेप्ट है, टेंशन मत लेना। तो देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ओके चलो, अब इसका बताओ, सेंटर पे तो जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है एक्स मैंने ले लिया, ठीक है। अब सेंटर पे जीरो है। अब ये मैंने यहाँ से देखो लाल वाला मैंने की बनाया है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनाया है ग्राफ। कहो स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया सर? क्योंकि मैंने बता रहा सेंटर के काफ़ी करीब अगर लोगे, सेंटर के काफ़ी करीब लोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कहोगे लाइन होगा, पॉइंट समझ आ रहा है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सब कंसेप्चुअली बात है सब। ओके, बोर्ड वाला टीचर तो इतना आपको डिटेल नहीं करेगा, बहुत कम टीचर डिटेल करते हैं इतना। ओके, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल करने की कोशिश किया। आगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, तो अब जब दूरी बढ़ेगा, आर से बड़ा होता जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका घटना शुरू हो जाएगा। दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हुआ तो इन्फिनिटी पर जाएगा। तो जैसे दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा। उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव कर दो, उल्टा ऐसे करके, ठीक है। ये एक ग्राफ है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, आप समझो वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो क्या करो, कैलकुलस का कंसेप्ट है कि कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो को इक्वल कर दो। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करना सीख लो बहुत अच्छा से। जिस बच्चों को आता है अच्छी बात है, नहीं आता टेंशन मत लेना, कुछ ही दिन में हम लोग कैलकुलस पे आने वाले हैं, कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो आप लोग, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है फिगर पहले देख लो, मैं प्रूफ बाद में करूँगा। फिर देख लो, मैक्सिमम जो होगा वो x बराबर 1/√2 पे होगा, हमारे मिनिमम होगा x इक्वल टू -1/√2, सॉरी r बाई -√2, x बाई r/√2, x बाई r/√2 पे मैक्सिमम होगा, x इक्वल टू -r/√2 पे मिनिमम होगा। कैसे होगा सर, प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/√2, मिनिमम एट x इक्वल टू -r/2। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, कंपटीशन में कई बार आ चुका है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला ई डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू x। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसका मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो ध्यान दो, ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करो। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालते हैं, देखो इसको डिफरेंशिएट करो। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डिफरेंस एक्स वेरिएबल, यहाँ पे एक्स को के कांस्टेंट है, निकाल दो। अब यहाँ पे ये यू बाई वी रूल लगा दो। यू बाई रूल, वी का रूल का फॉर्मूला बताता है, क्योंकि ऊपर में एक्स है, देखो ऊपर में एक्स है, नीचे ये है। यू बाई वी रूल लगा दो। यू बाई वी रूल क्या होता है सर, देखो मैं लिख रखा है, देखो दिखाता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ लिख रखा है, देखो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन होता है भी का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, समझ लो अच्छा से। भी का स्क्वायर, भी बाहर निकालो, यू को डिफरेंशिएट करो, माइनस यू को बाहर निकालो, भी को डिफरेंशिएट। जो नीचे लिखोगे नीचे वाले का स्क्वायर देना, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, नीचे में होगा, उसका स्क्वायर करोगे, नीचे वाले को बाहर निकालोगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, फिर माइनस दोगे, ऊपर वाले को बाहर निकालोगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, यही है। और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अभी, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। 11 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग फिजिक्स। अभी हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, जिस बच्चों को नहीं आता है चिंता मत करना, मैं बेसिक मैथ बनाने वाला हूँ, उसमें कैलकुलस पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। 12th वाले बच्चों के लिए भी, 11th वाले बच्चों के लिए भी। एक्स का पावर 4 का इंटेग्रेशन क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में ले लो, एक पावर घटा दो, 3 हो जाएगा 4x3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में ले लो, एक पावर घटा दो, 4 में से n-1 है ना, 4 में से घटा दो, एक घटाना है पावर में से, 3 बचेगा। ये मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश किया। अब आ जाओ यहाँ पे, यू बाई वी देखो, यू बाई वी रूल लगा रहा हूँ। तो ये एक्स हो गया यू, और ये भी का स्क्वायर कर दो, ये पूरा भी है तो भी का पूरा स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब भी बाहर निकालो, यू को डिफरेंशिएट करो, यू बाहर निकालो, भी को डिफरेंशिएट कर दो, भी को डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगाओगे, जो पावर है इसको छोड़ दो, 3 को छोड़ के जो अंदर में है वो नीचे लिख दो, फिर उतना से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, चेन रूल कहलाता है ये। ओके, चिंता मत करना, नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, खाली से प्रूफ देख लो। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इतना है, रहने दो, इसको रहने दो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें एक्स का पावर एन का, एक्स का डिफरेंस 1 हो जाएगा। यहाँ 1 मैंने लिख दिया, 1 2 दिखा दिया, एक स्टेप मैंने किया है, कोई बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा भी कंसेप्ट हो समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। कभी भी कैलकुलेशन से मत भागो, जितना भागोगे तुम्हारा उतना परेशानी बढ़ेगा फिजिक्स में। तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई में ले लो। ओके, ये एक्स वाला बाहर वाला है, 3/2 मल्टीप्लाई में ले लो, आर स्क्वायर का n-1 होता है फॉर्मूला, n-1 तो 3/2 में से एक घटा दिया मैंने, दिखा दिया यहाँ पे। और अंदर में डिफरेंस, आर स्क्वायर का कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स खाली वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। चलो ठीक है।
अब देखो यहाँ पे E2 तो कट ही जाएगा, तुम कर लो, मैंने पूरा स्टेप करके दिखाया, देखो आगे देख लो। ओके चलो, अब बराबर में तो जीरो है, तो इधर नीचे वाला तो जीरो कर दो, उधर चला जाएगा जीरो में, के क्यू भी जीरो में चला जाएगा, के क्यू भी तुम जीरो में कर सकते हो। ये इसको रहने दो, डी एक्स का 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी ये मैंने x 3/2 यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख दिया 2x, यहाँ ये तो समझा ही दिया था मैंने। ये 3/2x हो गया, ये 2x बचा, E2 से 2 कैंसिल, कट गया। ध्यान देना अच्छा समझना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना बहुत अच्छा से। ओके अच्छा समझना यहाँ पे। तो देखो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ना आप लोग का, तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 3/2 पावर है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर हाफ है। तो ये तुम 3/2 को लिख सकते हो ऐसे, 3/2 को 1.5 को लिख सकते हो, 1.5 को कैसे लिखोगे, पावर 1 और हाफ अलग अलग कर लो। हाफ और 1 कितना होगा, 1.5 नहीं होगा, ये 1.5 है, 1.5 मतलब हाफ एंड हाफ, 1 एंड हाफ, ठीक है, 1.5 समझे ना, 1.5 हाफ, तो 1.5 जो हो गया, 1 हाफ जो हो गया, तो 1 हाफ को लिख सकते हो 1 पावर, ये हाफ पावर, अलग अलग लिखना, 2 बार लिखना। मल्टीप्लाई में बेस सेम रहने पे पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो उसको मैं 1 पावर हाफ लिख सकता हूँ। एक एक कंसेप्ट मैंने किया है। फिजिक्स वाले टीचर क्या करते हैं, मैथ का कैलकुलेशन खा जाते हैं, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बायोलॉजी वाले बच्चों को एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है चलो, तो ये हो गया, इतना मैंने लिख दिया। यहाँ भी पावर हाफ है, कॉमन ले लो, E2 से E2 काट दो, बोले 3x² बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो करके, ये कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया मैंने, देखो ये मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ क्या, r² प्लस स्क्वायर, और यहाँ 3x² बचा, मल्टीप्लाई करके, ये 3x था, ये x² था, 2 कट गया तो 3x² बचा था, 3x²। बहुत आसान है। अब ये r² प्लस स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी होगा नहीं, तो जीरो में चला जाएगा, कभी जीरो हो नहीं सकता है, जीरो में डिवाइड कर दो उसको, ये इसको जीरो के इक्वल कर दो, और x² में 3x² कितना हो जाएगा, 2x²। अब देखो ओके, r² माइनस 2x² को जीरो के बराबर कर दो, जीरो के बराबर करोगे तो देखो यहाँ से -2x² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये -2x² प्लस 2x² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से x² को अकेला कर दो तो r² 2 हो जाएगा, x² प्लस माइनस 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटा हो तो रूट प्लस, देखो x का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 हो गया। यदि x का वैल्यू जब प्लस माइनस r/√2 होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा, प्लस वाला में मैक्सिमम, माइनस वाला में मिनिमम होगा। r/√2 का मतलब समझ लो, r/√2 का मतलब हुआ कि √2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैं समझा देता, रुको, √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो r√2 का वैल्यू √2 करने दो, और 2 को काट दो, तो 2 को काटोगे तो √2 का वैल्यू होता है 1.414, 2 से काट दो तो 0.71 आएगा, 71 r इंटू 0.71। ओके, यानी कि अगर r का वैल्यू 1 होता, रेडियस 1 होता, तो 0.71 मीटर जो होता, 0.7 मीटर समझ लो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर देखो, ये वाला फिगर, मेन फिगर पे आ जाओ, यानी r यहाँ से आके यार r/√2 का मतलब 0.7, मतलब ये 0.5 होगा, इस डिस्टेंस पर जो होगा मैक्सिमम होगा, इस डिस्टेंस पे, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ आएगा बात को, ये फीलिंग में आना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, वो तो x के किस वैल्यू पे, कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा, ये तो अभी पता चल गया, मैंने किस डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, वो पता चल गया। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू है कितना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना था, उसमें पुट कर दो, जो क्वेश्चन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, पुट कर दो, मैंने इधर लाल बॉक्स में घेर दिया। x का वैल्यू रखो यहाँ पे, आप x का वैल्यू रखो, और r/√2 रखो, प्लस में रखो तो मैक्सिमम निकल जाएगा, माइनस में रखो तो मिनिमम हो जाएगा, तो कोई एक रख दो, मैंने कोई एक रख दिया, तो वो रखा वैल्यू आराम से रखना, r/√2, अब अंदर में x की जगह r/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था, r/√2 का होल स्क्वायर था, r² √2 का स्क्वायर 2 हर जाएगा, √2r²। अब देखो इसको 2 r² 3 r² हो जाएगा, तो 3 r² हो जाएगा, 3 r² पावर 3/2 रखना, अच्छा से कैलकुलेशन, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो इस 2 से 2 का एक चीज़ समझना। अब देखो 3/r², इसको होल स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर में कैसे लिखोगे, तो 3/2 को होल स्क्वायर लिखना, तो √3 में लिख दो, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे मान लो 4 होता, 4 को लिखते 2 का स्क्वायर, ओके। लेकिन 3 रहेगा तो क्या लिखोगे, 3 को लिखो √3 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, तो उसी तरह यहाँ पर 3/2 होता है, 3/2 को लिख दिया √3/2, r को लिख दिया r/√2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 का होगा, कट जाएगा, ये फायदा हुआ, ठीक है। अब क्यों हो गया, अब क्यों √3/2 को 3 बार लिख दो, √3 3 बार लिख दो, √3 3 बार क्या होगा, तो √3 3 हो जाएगा, 3 √3, और √2 को भी √2 को भी 3 बार लिखना पड़ेगा, तो √2 तो 2 और r पे तो क्यों हो ही जाएगा, क्लियर है। बस ये कैलकुलेशन मैंने एक चीज़ किया है। अब बताओ ये √2 कट ही जाएगा, E2 ऊपर जाएगा तो 2/3 √3, तो 2 के क्यों √3/3 r, एक r से एक r कटेगा, इतना आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू ये इतना होता है, यानी टोटल चार्ज पता है, r पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें पूरा चीज़ बताने की कोशिश किया है, छोटा मोटा मैंने यहाँ पे फार्मूला समझ दिया है, ओके। तो आप लोग नोट कर लेना, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और उसका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक बात मैंने यहाँ नोट करने की कोशिश की है, और सारे बच्चे बोर्ड के बच्चे भी नोट कर लेना, और डरना नहीं कि मैथ से पूरा कैलकुलेशन करना है, कि कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, पूछना कि सर समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वीडियो पॉज करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बोर्ड के लिए इतना ही करना है, बोर्ड के लिए इतना यही तक करना है आपको।
बोर्ड के लिए यही तक करना है, ठीक है। रटना ही नहीं है बोर्ड के लिए, यहाँ प्रैक्टिस करो पूरा, ये हो गया एग्जाम में। फिगर बना लो, फिगर बहुत आसान था, पेंसिल से ऐसे सब बच्चा नोट कर लेना यहीं तक। ये कंसेप्ट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और उसका उधर वाला जो मैंने वो स्लाइड बताया, देखो वो स्लाइड जो बताया, ये स्लाइड आपको कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट सब कर लेना, चाहे कोई बच्चा देख रहा हो वीडियो, सब आप नोट कर लेना, एक एक चीज़ को नोट करना, एक एक चीज़ को मैंने मेंशन किया है। कोई भी बात समझ में आए तो क्या करो, वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, थको नहीं। कितना बच्चा जल्दी डर जाता है सर कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक बार ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा जाकर देखो। नहीं अगर समझ आ रहा है तो तुम उस टाइम में पढ़ना छोड़ दो, जब तुम्हारा ध्यान कहीं और बट रहा है। पढ़ाई जब भी करो आप लोग ना, तो शांति से पढ़ाई करने के लिए बैठो, एकदम रिलैक्स होकर बैठो, कोई चीज़ का चिंता नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक है। और एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, तब देखो समझ में पूरा आएगा। बस आप लोग मेहनत से लगे रहो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो आप लोग नोट कर लिया होगा, पूरा नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके पूरा को। और कमेंट ज़रूर करना आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा मेरे लिए कमेंट कर दिया करो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, गुड सर, रियली सुपर्ब सर, अमेजिंग सर, ऑसम सर, कुछ लिख दिया करो। आप लोग कमेंट जरूर लिख दिया करो, कुछ ना कुछ एक वर्ड भी। कोई बच्चा देख रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, लिख दो सर वेरी गुड सर, रियली वेरी गुड सर, रियली सुपर सर, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग सर, ये सब लिख दिया करो। तो मुझे क्या होगा, मुझे हिम्मत मिलेगा, आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा मैं, आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ सब लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, अगर तो लाइक करके जाना अभी आप लोग। ओके, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को खूब शेयर करना। अपने दोस्तों के लिए कम से कम इतना तो करो, अपने दोस्तों के लिए तुम लोग सब कुछ कर देते हो, कहते हो दोस्ती यारी। ओके, तुम लोग दोस्ती पे बहुत कुछ लुटाते हो, तो कम से कम पढ़ाई करो ना। अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्त के लिए अच्छा सोचता है। ओके, अब अपने दोस्त के तुम अच्छा ही नहीं सोचते हो तो क्या है यार। ओके, तो इसलिए एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्त, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरा नाम एहसान है और तुम लोग मेरे पे एहसान कर रहे हो, मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, इस तरह लाइफ चलता है दुनिया, ठीक है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ओके, जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, हर हाल में तुम ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ओके, चलो सुना दिया मैंने आप लोगों के लिए चलो, तो मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करो और लाइक करके जाना। ओके, अगर आप लोग कोई नए व्यूअर्स हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो बनाते रहूँगा। ओके, और मेहनत से पढ़ो अच्छा से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर ऑसम होने वाला है। फिजिक्स में नया टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो अब तब तक आप लोग वेट करो। ओके, और तब तक आप लोग खुश रहो, अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थक जाता हूँ यार, बहुत फास्टिंग है ना, इसलिए थक जाता हूँ, इसलिए बात को फंस जाता है, ठीक है, डोंट वरी। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इसी चैनल पर जिसका नाम उन्नति एहसान। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।